तो आज जामरा साहब, ये गवर्नर सिंध ने जो एतराज़ात तमाम लगाए हैं, कमोबेश यही तमाम अपोजिशन जमातों को भी हैं, उसमें MQM भी शामिल है, उसमें GDA भी है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। तो इन एतराज़ात पर क्या बैठ कर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है? सईद गनी साहब ने ऑफ़र की थी, अपोजिशन ने अभी तक क्या रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखें, पहली बात तो सिंध असम्बली को कानून साजी करने की एक तो आइनी तौर पर उसको ये हक है, राइट है उसका। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंडीशन लगाई थी कि अगर पहली तारीख तक ये कानून पास नहीं होता और सिंध गवर्नमेंट हमें कोई कानून नया या पुराना हवाले नहीं करती तो हम अपना काम खुद शुरू करेंगे। तो सिंध असम्बली ने अपना आइनी रोल प्ले किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल भिजवाए थे, उन्होंने अमेंडमेंट भी दी थी। उसके बाद जब ये बिल पेश हो रहा था तो यही रिक्वेस्ट की थी, तो पहले आप बिल सुन तो लें, उसके बाद आप उस पर अपनी राय दें, कोई अमेंडमेंट हो तो वो दें। और PTI का तो ये वतीरा है कि वो नेशनल असम्बली में हो या सेनेट में हो, किस तरह बिल्डोज करके बिल पास कराती है। यहाँ पर अपोजिशन को ये कहा गया कि आप इसके बाद भी अगर हमसे बैठेंगे टेबल पे, आपकी जो भी तजावीज़ होंगी उससे इनकार नहीं किया था। ये एक डेमोक्रेटिक वे है कि हुकूमत सिंध जो है वो असम्बली से पास किए हुए कानून पर आपको एक बार फिर बैठने की दावत दे रही है। हम बिल्डोज नहीं कर रहे, हम आपके वजूद से इनकार नहीं कर रहे। जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक है तो देखिए, वो अभी तक उन्होंने अपने आप को गवर्नर तस्लीम नहीं किया। वो लगता है कि PTI के कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये ठान ली है कि जो भी बिल असेंबली से आएगा उसको वापस करके मीडिया में वाह कराएंगे। और वो तबसरा करते हैं मीडिया के अंदर इस तरह की कानून साजी पे, जो उनको हक नहीं है कि वो एक आईनी ओहदे पे हैं, वो तबसरा नहीं कर सकते। वो अगर कोई एतराज़ है तो वापस भेजें, ठीक है। उन्होंने एतराज़ लगाया है, असेंबली अपना काम एक बार फिर करेगी। और हमारा ये ऑप्शन अभी भी अपोजिशन के पास है कि अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM को तो ये एतराज़ है कि हम जो मेयर है आने वाला उसको इन पावर क्यों कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इससे पहले लोकल वाटर बोर्ड जो था वो मेयर के अंडर में नहीं था, उस वक्त भी हमारे ऊपर तनकीद होती थी कि ये सूबाई गवर्नमेंट चला रही है। तो हमने इस बिल के तहत कहा है कि ये अंडर आएगा मेयर के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप कहते थे कि सूबाई हुकूमत चला रही है, हमने इस बिल के तहत कहा कि वो भी आप चलाएंगे। टैक्स जो है वसूली, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वसूल करती थी, वो भी टैक्स जो है एक मरहलेवार कमीशन बनाएंगे। पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस पर ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, तो ऑपोजिशन इस पर अदालत क्यों, पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रही है? फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरदौस शमीम साहब, ज़ाहिर है सिंध की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत है, वो तैयार हैं आपसे बात करने के लिए इस बिल पर। गवर्नर के एतराज़ात भी उन्हें कबूल हैं, वो उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग इनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप लोग अदालत भी जा रहे हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं, तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ आपस में भी मिल रही हैं, बात कर रही हैं। इनसे बात करके मसला हल हो सकता है? ये तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आए बात करें असेंबली में। माशाल्लाह, इन लोगों की अकल के ऊपर दाद देनी चाहिए। एक दिन के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और कंसिडर करते हैं। अगर इनको अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनता था तो स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट कमेटी में क्यों नहीं देखे गए बिल को? आवाज जो कम दो आ रही है हमारे PTI ने जमा कराया हुआ है, MQM ने जमा कराया हुआ है, उसके मुसवदे को इन्होंने देखा, उसको जितना इन्होंने नजदीकी उसमें डाला हुआ वेस्ट पेपर बास्केट में, उसमें भी देख रहे थे। कशमत मुरादी शाह जो कि एक पढ़े लिखे इंसान है, ये कह दे कि इनका ये 2013 का कानून एक कामयाब बल्दियाती निज़ाम है जो दुनिया भर में लागू होना चाहिए। और जिसकी मिसालें ऐसी है कि आप सिंध के हर शहर, हर करिया, हर गांव, हर इलाका देख लें तो आपको वो मिस्र जन्नत नजर आ रहा है। इसलिए 2013 से बल्दियाती निज़ाम के तहत क्या शानदार सफाई होती है, सड़कें मेंटेन होती है, बेसिक हेल्थ यूनिट सही चल रहे हैं, स्कूलों का तालीमी मेयार बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसके बरक्स सारी चीजें हैं तो इसके मतलब ये 2013 का कानून नाकिस है। और 2013 के कानून के अंदर जो तरामीम की है उनने, वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। आपने पहले ही शहर के तमाम ये हमदर्द बात कह रहे हैं, दिखाइए बिल के अंदर कौन सी तरमीम के जरिए ये दिखा रहे हैं कि ये चीजें। आपने तो बेसिक हेल्थ यूनिट वापस ले लिए, आपने तो प्राइमरी एजुकेशन वापस ले ली, आपने जमहूरियत की में
शफाफियत के बजाय सीक्रेट बैलेट का निजाम लेके आए। आपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए हर हाउस के अंदर वजीर आजम को वजीर आजम बनने से पहले MNA बनना पड़ता है। अब आप उन्हें मुंतखब करती है, एक हल्के से मुंतखब होते, फिर ऐवान उनको मुंतखब करता है। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनने से पहले MP का इलेक्शन जीतना पड़ता है। आप एक ऐसा निराला निजाम लेके आ रहे हैं और उसको आप जस्टिफाई समझते हैं कि चाहे वो इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, वो जो है सीधे आके डायरेक्ट मेयर बन सकता बगैर कहीं से मुंतखब हुए। ये कितना आला कानून है। क्या ये पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक है? ये पूरा जो इनकी तरमीम और जो ओरिजिनल बिल है। तो फिरदौस साहब, ये इस बिल के पास होने के बाद, अच्छा बिल है, इस बिल के पास होने के बाद और ऑपोजिशन के एहतजाज के बाद, जी अच्छा, आप मुकम्मल करने चले। अगर इतना अच्छा बिल है तो बताइए कि मेयर के पास कौन से फाइनेंशियल इख्तियारात है कि टैक्स लगा सकते? इससे के बिल कहता है फाइनेंशियली एम्पावर्ड, सारे टैक्स लगाने की जिम्मेदारी आपके पास है, आपकी मर्जी के बगैर टैक्स नहीं लग सकता। क्या आपने इसकी टेन्योर को कंफर्म किया है कि जितना सूबाई असेंबली जिस दिन डिसॉल्व होगी उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर टेन्योर पूरा करेगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगी। बल्दियाती निजाम में ये सुनी आपने दादी तारीखें। आप तो दाई बनते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर के 18वीं तरमीम के जरिए। वो सारी बातें आके बल्दियाती निजाम में कहाँ जाके गुम हो जाती है। वो PFC का अवार्ड 2007 से क्यों लिए बैठे हो कि कभी देते नहीं हो और दाई बने हुए। वो जमहूरियत के दाई बने हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनते देते अपोजिशन को, स्टैंडिंग कमेटी में फिरदौस साहब जरा धामरा साहब से ये जानने दें कि ये स्टैंडिंग कमेटी में लेकर क्यों नहीं गए मामला? आपने सवाल उठाया, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, आप मजीद जो भी एतराज़ात हैं वो बताइएगा। तो धामरा साहब, ज़ाहिर है अगर ये तरामीम पर राजी होना था, एतराज़ात दूर करने ही थे, तो स्टैंडिंग कमेटी में आप इस मामले को क्यों पहले डिस्कस नहीं किया? इस बिल पर पहले बात कर लेते। इतनी जल्दबाजी में इसको यहाँ मंजूर कराने की क्या जरूरत थी? मिनिस्टर साहब ने फ्लोर पे भी ये बात कहा और हमने कई मरतबा ये बात की है। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट मुकर्रर की थी कि हमें एनी हाउ 30th तक ये बिल हवाले किया जाए, ये हवाले किया जाए, ताकि हम 1 तारीख के बाद हम अपना काम करेंगे। सही। तो अरे धामरा साहब कब से बैठे वो? मैं न मानूं वाली सियासत भी करनी है इस बिल पे। मैं अभी भी आपको इंश्योर करवा रहा हूँ कि हम इनकी तमाम एतराज़ात से बात करने के लिए तैयार हैं। बात कहने में कभी कोई बुराई नहीं होती। अच्छा फिरदौस साहब जरा मैं जिसके पीछे बात छुपी। अच्छा मैं आ रहा हूँ जरा, धामरा साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी जी धामरा साहब। फिरदौस भाई को एक मशवरा दूंगा कि वो गवर्नर को कहें कि वो गवर्नर बन जाए, वो कराची PTI के सदर ना बने। अगर ये थोड़ा मशवरा मेरा ये पहुंचा दे वहाँ तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सारे असेंबली को देखें, एक आईनी हक है, जब आप एक दिन के अंदर 34 बिल को बिलडोज कर दें, वोटिंग आपका इशू हो जाए, और जिस मशीन पे आपको इलेक्शन कमीशन पे आइंदा इलेक्शन करवानी है उस पे आपने जो वोटिंग है उस पे चीटिंग की हुई है, और इलेक्शन कमीशन का इदारा रो पीट रहा है कि हम नहीं करा सकेंगे, वहां पर तो आपने कर दिया। लेकिन मगर जहां पर आप इख्तियार नहीं दे रहे। लेकिन धामरा साहब अगर तरीकाकार पर आपको एतराज है तो वो तरीकाकार फिर आप यहाँ पर दिया था। धामरा साहब, इलेक्शन कमीशन और जज ने कहा था कि सीक्रेट बैलेट करो। धामरा साहब लगाया था ना, इलेक्शन कमिश्नर तो इमरान खान ने लगाया था। फिरदौस भाई, इमरान खान एक शख्स का नाम है जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, उन्होंने लगवाया था। आपको ये मालूम है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इमरान खान ने लगवाया था। धामरा साहब, जो जिस तरह के तरीकेकार पर आपको मुश्तरका इजलास वाले तरीकेकार पर एतराज था, तो वो उसी तरह का तरीकेकार फिर आप यहाँ सिंध में क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? या तो उस पर एतराज नहीं किया। हम तो कह रहे थे कि हम जब बिल पेश कर रहे थे वो बिल सुन लेते, पेश करने देते, उस पर फिर डिबेट करते। कब हमने इनकार किया कि नहीं? ये तो वॉकआउट करके चले गए। अच्छा, लग रहा है कि यहाँ से भी वॉकआउट कर गए। फिरदौस शमीम साहब शायद यहाँ से भी वॉकआउट कर गए हैं। फिरदौस साहब नहीं, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों की गुफ्तगू। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ हुकूमत में, वो तो ऑफ़र कर रही है कि आएँ, अपने एतराज़ात हमें बताएं, हम दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन अपनी हिकमत अमली पर इस वक्त चल रही है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए एक दूसरे से मुलाकातें भी चल रही हैं, और अदालत भी, अपोजिशन की 2 जमातें इस बिल के ख़िलाफ़ चली गई। अब देखना है कि अदालत से इस सिलसिले में क्या फ़ैसला सामने आता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।